गहरी दोस्ती होने के बावजूद ही जब यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल में बैठक हुई तो भारत ने इजराइल का साथ न देकर फिलिस्तीन का साथ दिया और कहीं ना कहीं एक बीच बचाव का रास्ता करता अपनाया। क्या इससे भारत और इजराइल के रिश्तों पे कोई असर पड़ेंगे और क्या तुर्की इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के देश की मध्यस्थता से फिलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष विराम कर पाएगा कि नहीं, इसको समझते हैं हम। यूएनओ में जो भारत के राजदूत है टी.एस. त्रिमूर्ति, इन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दे पे कहा है कि हम किसी भी प्रकार की हिंसा का विरोध करते हैं, तक पीएमओ ऑफिस से इनको फोन नहीं जाएगा, वो ये अपने मन से वहां स्टेटमेंट नहीं दे सकते। और इन्होंने ये नहीं कहा है कि हम फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं, इन्होंने स्पष्ट बोला है वी स्ट्रांगली सपोर्ट फिलिस्तीन। India's strong support to the just Palestinian cause and its unwavering commitment to the two-state solution. I thank you, Mr. President. हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी फिलिस्तीन का समर्थन किया था और कहा था कि इजराइल को फिलिस्तीन की भूमि लौटा देनी चाहिए। अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हमारे देश के प्रधानमंत्री लोग ऐसा स्टेटमेंट क्यों देते हैं और इस कदम पर क्यों जाते हैं। बहुत मदद किया था जिसे हम नहीं भूल सकते, लेकिन हमारे अन्य भी दोस्त हैं जैसे फ्रांस है, रूस है, अमेरिका ने भी बहुत इस हद तक साथ दिया। लेकिन ऐसी हमारी क्या मजबूरी बन रही है जो हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते। इसको समझिए। देखिए, हमें जेनेवा कन्वेंशन को भी फॉलो करना है, इंटरनेशनल कोर्ट को भी देखना है, यूएन को भी देखना है। अब कई लोगों में क्या होता है ना, इजराइल फिलिस्तीन में झगड़ा हो रहा है ना, बस इन्हीं दो दोस्त को देख रहे हैं कि ना हम इजराइल के साथ कुछ कर रहे हैं, हम फिलिस्तीन के साथ जो इन साथ कर रहे हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भैया इसके अलावे भी दुनिया में अन्य देश हैं, डिप्लोमेटिक कूटनीतिक असर पड़ता है इसका भी। तो देखिए, इजराइल के साथ हम क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि इजराइल वहां पर था नहीं, पहले फिलिस्तीन था, वहां यहूदी लोग रहते थे। देखिए, यहूदी लोग के रहने का मतलब ये नहीं कि वहां देश हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कहीं भारतीय रहते हैं तो ऐसा नहीं कह सकते कि उस जगह को आप हिंदुस्तान घोषित कर देंगे। वहां यहूदी रहते थे। एक्चुअली में यहूदियों को ही नहीं पता था कि उनका देश कोई इजराइल हो सकता है। उन्होंने तो 48 में इसका कंसेप्ट लेके आया। तरह इन लोग की एक विचारधारा थी कि हमें एक देश बनाना है, लेकिन इजराइल नहीं था, वहां यहूदी थे लोग यहाँ पर। तो एक्चुअली में बाई पेपर अगर देखेंगे तो फिलिस्तीन तो यहाँ पे पेपर के हिसाब से था। तो अगर हम इसको मान लेते हैं कि नहीं, फिलिस्तीन की कब्जा की गई जमीन पर इजराइल का अधिकार है, तो इंटरनेशनल कोर्ट में हम फंस जाएंगे। और फंसाएगा ये हमारा ये चचा, कहेगा कि जब कब्जा किया जमीन इजराइल का हो सकता है तो पीओके कब्जा किया हुआ पाकिस्तान का है तो ये हमारा हो गया। तो चाइना उधर से कहेगा कि अक्साई चीन हमारा है, हमारा हो गया। तो भारत के कुल क्षेत्र कश्मीर का 10% अक्साई चीन है, 30% पीओके है। अब इंटरनेशनल कोर्ट में हम लोग फंस जाएंगे लोग। इस हिसाब से अगर हमने समर्थन कर दिया इजराइल का तो जिंदगी में कभी भी हम लोग तिब्बत का समर्थन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर इंटरनेशनल कोर्ट और जेनेवा वगैरह कन्वेंशन में हम लोग को चाइना फंसा देगा। कहेगा कि जब इजराइल ने कब्जा किया तो आपने उसका समर्थन किया क्योंकि वो आपका दोस्त था, और जब हमने तिब्बत पर कब्जा किया 1959 में तो आप हमारा क्यों विरोध कर रहे हैं। इसका मतलब आप फायदा देख के विरोध कर रहे हैं और घाटा देख के कर रहे हैं। बड़ा मुद्दा जो हम इजराइल का साथ नहीं देते हैं वो है यूएनओ में हमें सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता चाहिए ताकि हमें भी वीटो पावर मिल सके। चाइना, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस की तरह जिन्हें और स्ट्रेटेजिक महत्व है कि भारत अगर मुस्लिम देशों के साथ अच्छा संबंध बना के रखता है तो मुस्लिम देश इस बवासीर का साथ नहीं देते हैं। उनका कहना है कि पूरा इजराइल मिटा के हम फिलिस्तीन लेंगे, जो भी गलत बात है। और इजराइल में भी जो बहुत ज्यादा मतलब उग्र विचारधारा के लोग हैं, उनका कहना है कि नहीं, पूरा फिलिस्तीन मिटा के हम पूरा इजराइल बनाएंगे। दोनों गलत है। भारत की जो प्रस्ताव है वो सही है कि हम 2 राष्ट्रों की मांग करते हैं।